व्हाट डज यूपीएससी रिवॉर्ड इन एन एसे? देखो, टॉपर्स की टेस्ट कॉपीज तो बहुत है मार्केट में, विच एक्चुअली सर्व एज अ गुड सोर्स ऑफ रेफरेंस फॉर एसे प्रिपरेशन. बट आई ऑलवेज वंडर ड्यूरिंग माई जर्नी कि अगर कोई टॉपर आके शेयर करे what exact arguments they wrote in the exam hall that actually helped them to fetch certain marks in the essay paper. So that would be very, very helpful for the aspirants. So through this video, I'll be trying to deconstruct my essay of CSE 2025, which actually helped me score 117 marks this year. So first, here is a screenshot of the actual date on which I wrote these points in my Telegram chat. इट इज़ एक्चुअली August 22nd 2025 जिस दिन मेरा ऐसे पेपर हुआ था. उसी दिन आई केम बैक होम एंड आई रोट दीज पॉइंट्स ताकि मुझे एक रेफरेंस मिल सके कि क्या पॉइंट्स लिखने पे मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, जस्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट इफ नीडेड. तो द टॉपिक दैट आई चोज वॉज द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग. तो सबसे पहले डिस्कशन आता है कि हम अपना टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें ऐसे के अंदर. हाउ डू डिसाइड इट? पहले आप सारे टॉपिक्स को पढ़िए. You spend around 1.5 minutes on each topic and you try to brainstorm as many dimensions as you can on that topic. जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है आप मैक्सिमम डायमेंशंस, माइंड यू डायमेंशंस और आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट द सेम एज एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स एक ही डायमेंशंस के भी आ सकते हैं, दैट विल एक्चुअली नॉट एनरिच योर एसे. तो जिस पे भी मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट्स या डायमेंशंस आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, दैट इज द टॉपिक यू शुड गो फॉर. सो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक दैट आई चूज, तो इन माई ओपिनियन दिस टॉपिक एक्चुअली ट्राइज टू कन्वे कि जो साम दाम दंड भेद है कौटिल्य का, उसमें दंड से ज्यादा इफेक्टिव होती हैं बाकी 3 टेक्निक्स, जिसमें साम को हम डिप्लोमेसी बोल सकते हैं, दाम इज बेसिकली कंपनसेशन या फिर ब्राइबरी भी हो सकता है, एंड भेद बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग दी फॉल्ट लाइन्स और वीकनेसेस ऑफ योर एनिमी. सो हाउ डू यू स्टार्ट दी ऐसे? इंट्रोडक्शन के लिए आप आई एक्चुअली स्टार्टेड विद एन एनेक्डोट. हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी. तो फर्स्ट लर्निंग फॉर यू हियर इज कि ऐसे के लिए बहुत ज्यादा अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है. जो भी हमने जीएस में पढ़ा है, यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आपका माइंडसेट इतना ओपन रहे, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी सो गुड दैट यू आर एबल टू अप्लाई योर जीएस नॉलेज एंड यूज इट वेल फॉर द एसे. तो ये टॉपिक पढ़ते ही आई न्यू इन द फर्स्ट इंस्टिंक्ट कि मुझे कौन सा एनेक्डोट लेना है हिस्ट्री से टू स्टार्ट द एसे. तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, बिकॉज ऑफ हिज वेरी श्रूड डिप्लोमेसी, the Britishers actually won the Battle of Plassey without even fighting. They defeated the then Nawab of Bengal, Siraj-ud-Dawla. So ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, which actually highlights the importance of diplomacy rather than just the use of force for winning a battle. तो अब यूपीएससी में ना आप क्या लिख रहे हैं उससे ज्यादा मैटर करता है आप उसको कैसे लिख रहे हैं. सो इफ यू स्ट्रेट अवे राइट की बैटल ऑफ प्लासी में ऐसे हुआ था, सो एग्जामिनर विल नॉट बी वेरी इंट्रीग्ड बाय दैट. एग्जामिनर को इंटरेस्ट भी आना चाहिए ना आपके ऐसे के अंदर. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट इट इन अ पोएटिक, अ लिटिल ड्रामेटिक वे. तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, आई न्यू द एग्जैक्ट डेट बैटल ऑफ प्लासी की, 23 जून 1757. तो मैंने वहां से स्टार्ट किया एंड आई एक्चुअली पेंटेड अ पिक्चर ऑफ द बैटल ग्राउंड, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि 2 आर्मीज हैं, वो फेस टू फेस खड़ी हुई हैं, जिसमें एक आर्मी का लीडर है, एक यंग नवाब है सिराजुद्दौला, ही वॉज एक्चुअली वेरी यंग, और दूसरी साइड है ब्रिटिशर्स. सो बट उसके बाद क्या होता है कि सिराज फील्स बिट्रेड क्योंकि उसका जो कमांडर इन चीफ है, दे रिफ्यूज टू फाइट ओनली. सो विदाउट इवन फाइटिंग द बैटल ही लूजेज इट. So that is how you describe it, and then I also went on to connect it with the fact कि यहीं से शुरुआत होती है 200 years of British rule, जिसमें कहते हैं the sun never sets on the British Empire. तो ये सब डिस्क्राइब करते करते अराउंड 1 पेज का मेरा इंट्रो हो गया था. So this is about the introduction of the essay. अब आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ आएगा कि एग्जामिनर विल वेरी क्लियरली नो दैट आई हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द एसे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स टू राइटिंग दिस एसे. इसी एसे को आप किसी और टीचर से पूछोगे, वो कोई और मेथड बताएंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने क्या किया था. तो मेरा हमेशा ये अप्रोच होती थी मेरी कि आई राइट एन आर्ग्यूमेंट, उसके बाद में एग्जाम्पल दूं, फिर आर्ग्यूमेंट, फिर एग्जाम्पल, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट, फिर एग्जाम्पल, और उसके बाद कुछ सिंथेसिस जैसा मैं बना के उसको कंक्लूड करूंगी. सो अब इसके बाद नेचुरली क्या आर्ग्यूमेंट बनता है, ये तो मैंने हिस्टोरिकल एनेक्डोट दिया है तो उसको मैं अब प्रेजेंट टाइम से लिंक करूंगी. तो बिकॉज इट वॉज 2025, रशिया यूक्रेन वॉर को 3 years कंप्लीट हुए थे. सो आई लिंक्ड इट टू द फैक्ट कि प्रेजेंट टाइम्स में जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है दैट इज एक्चुअली फेलिंग. सो द आर्ग्यूमेंट वॉज दी कन्वेंशनल वॉरफेयर फेल हो रहा है, इट्स नॉट सर्विंग द पर्पज. And then the example was Russia-Ukraine war. So I did not directly start with the example. I started with an argument followed by example. जिसमें मैंने बताया कि Russia-Ukraine war 3 साल से चल रहा है, but there is no conclusion to it. That means कि conventional war के there are limitations. It's not working anymore.
सो अब ये आर्ग्यूमेंट हो गया. नाउ नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लॉजिकली जो अगर नेक्स्ट सीक्वेंस में हम सोचें कि नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा, अगर आप बता रहे हो कि कन्वेंशनल वॉरफेयर फेल हो रहा है तो बाकी क्या, हाउ डू यू डील विद योर एनिमी. सो देन आई मेंशन दी ऑल्टरनेटिव्स की जो नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं दे आर एक्चुअली गेनिंग प्रोमिनेंस इन वॉरफेयर. देन आई गेव एग्जाम्पल्स आप कैसे दोगे, यहाँ पे आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और IR की नॉलेज काम आएगी. तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे चाइना का हम पढ़ते हैं सलामी स्लाइसिंग है, ग्रे जोन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है. इसके अलावा डिप्लोमेटिक भी वो यूज़ करते हैं मेथड्स. दे विल ब्रिंग ओल्ड रूल्स या कोई ओल्ड लॉज वगैरह वो लेके आएंगे और उनके बेसिस पे दे विल क्लेम सर्टेन टेरिटरीज या एरियाज. तो इस तरीके से दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ चाइना. उसके बाद यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, जिस तरीके से वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को यूज़ करते हैं टू फाइट विद इंडिया. USA का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं फॉर रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज USA एक्चुअली यूज द टैरिफ टैक्टिक टू प्रेशराइज रशिया in the Russia-Ukraine war. So these are different methods that countries can resort to instead of the conventional warfare. So as I was discussing कि मुझे टॉपिक पढ़ते ही याद आया था साम दाम दंड भेद. तो अब भेद रह गया कि भेद को कैसे यूज कर सकते हैं. तो उसमें हम GS2 में पढ़ते हैं, इफ यू रिमेंबर दैट पीपल एक्चुअली ट्राई टू एक्सप्लॉइट द इंटरनल फॉल्ट लाइन्स ऑफ अ कंट्री. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम कंसर्न पढ़ते हैं दैट NGOs आर एक्चुअली बीइंग मिसयूज्ड टू स्प्रेड हेट्रेड या टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ सोसाइटी एटसेट्रा. तो ये सब चीजें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में इशू क्या है, वाई इज इट फेलिंग एंड वाई पीपल आर रिसोर्टिंग टू दिस. तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट होगा कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में क्या होता है कि कॉस्ट बहुत हाई है उसकी, बोथ द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड ह्यूमन कॉस्ट ऑल्सो, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लूज हो रही है उसमें. बट दीज टैक्टिक्स आर अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव इन दैट रिस्पेक्ट. नाउ हाउएवर द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कम्स कि इन टैक्टिक्स की भी तो अपनी लिमिटेशन है ना, कि वन लिमिटेशन कुड बी कि देयर इज अ रिस्क ऑफ एस्केलेशन एंड रिटेलिएशन, स्पेशली इन ग्रे जोन वॉरफेयर. तो देन दिस इज एन आर्ग्यूमेंट कि रिस्क ऑफ एस्केलेशन होता है. उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है. फॉर एग्जाम्पल आई रोट द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें इंडिया ने रिटेलिएट किया एंड वी क्रैक डाउन ऑन द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान. सो आई इलैबोरेटेड अ लिटिल एंड देन आई कंक्लूडेड विद दिस. नाउ द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कम्स, हमने अभी बता दिया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर की जगह हम ये यूज कर रहे हैं, बट इन टैक्टिक्स की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं एंड देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एस्केलेशन. बट अब एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, समटाइम्स टू फाइट बैक इट एक्चुअली बिकम्स अ नेसेसिटी, सो इट्स नॉट जस्ट एन ऑप्शन एनी मोर. तो अब वो डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें यहाँ पे क्या आता है कि आपको नैरो माइंड नहीं रखना है. एनिमी इज नॉट जस्ट अबाउट सिक्योरिटी. एनिमी आपकी सोसाइटी के एनिमी हो सकते हैं, इंडिविजुअल के एनिमी हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, एनवायरमेंट पे. सो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स देयर आर एनिमीज, सो यू हैव टू डील विद इट अकॉर्डिंगली. सो व्हाट आई यूज्ड इज 3 डायमेंशंस मैंने यूज किए. ऑल्सो वन टिप इज कि आपके दिमाग में डायमेंशंस बहुत सारे आएंगे कि एनवायरमेंट से एग्जांपल डाल सकते हैं, हम सोसाइटी से डाल सकते हैं, सिक्योरिटी से डाल सकते हैं, बट प्लीज इंश्योर कि आप सारे डायमेंशंस के एग्जांपल फर्स्ट एसे में यूज नहीं कर रहे हैं. कुछ डायमेंशंस आप फर्स्ट एसे में यूज करो, कुछ आप सेकंड एसे के लिए छोड़ दो. जैसे मैंने एनवायरमेंट का इसमें नहीं डाला, एनवायरमेंट मैंने सेकंड एसे में यूज किया. दिस इज बिकॉज अगर आप सारे डायमेंशंस एक एसे में डाल दोगे तो सेकंड एसे में फिर वो आप वही डायमेंशंस रिपीट करने वाले हो एंड इट विल बिकम वेरी मोनोटोनस, फिर मजा नहीं आता है पढ़ के. सो 3 डायमेंशंस मैंने चूज किए टू प्रूव माई आर्ग्यूमेंट की फाइटिंग ऑल्सो बिकम्स अ नेसेसिटी समटाइम्स. सो फर्स्ट डायमेंशन वॉज इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, नक्सलिज्म है, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म. सो दिस इज अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट. सोसाइटी में भी देर आर वेरियस इशूज विच एक्चुअली एक्ट एज एन इम्पेडिमेंट टू अचीविंग आवर गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047. तो ये सब चीजें आप वहाँ पे बता सकते हो कि उनसे हमें लड़ना पड़ेगा. वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर देम. तो डायरेक्ट फाइटिंग इज इंपॉर्टेंट. देन सोसाइटी लेवल पे हो गया, नेशनल लेवल पे हो गया, देन कम्स द इंडिविजुअल लेवल. अब मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल क्यों नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि शुरू से अभी तक जो भी ऐसे में हम डिस्कस करे थे वो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे ही चल रहा था. सो नाउ हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे. सो दैट्स वाई नाउ आई केम टू इंडिविजुअल लेवल. अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या इशूज आते हैं. वी हैव आवर ओन इनर डीमंस, हमारी मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस होते हैं. वी आर फाइटिंग अ बैटल एवरी डे, लेकिन उस बैटल को हम जीत नहीं पा रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू सबड्यू आवर एनिमी. वाई? बिकॉज सोशल स्टिग्मा है, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, जो भी हमारे इश्यूज हैं हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं. सो दैट इज वन थिंग जो सिर्फ फाइट करके ही सॉल्व होगी, वो इग्नोर करने से या जस्ट डील विद इट या लेट इट बी, उससे नहीं सॉल्व होगा वो चीज. सो दिस इज हाउ आई एक्सप्लोर दिस डायमेंशन. अब अगर हम आगे बढ़े हैं ऐसे में, तो वी हैव टोल्ड कि कभी कभी लड़ना भी जरूरी होता है. सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स अ नेचुरल एंड टू दी ऐसे, जिसमें अब हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं बहुत ज़्यादा, तो अब हम थोड़े सोल्यूशंस की बात करेंगे. सो अब मेरा सोल्यूशन आता है कि हाउ डू यू डिसाइड कि आपको कब लड़ना है, आपको कब नहीं लड़ना है. सो हाउ डू यू डिसाइड ऑल दैट.
सो देन आई मेंशन कि एथिक्स की जो भी नॉलेज आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जो भी थिंकर्स के, जो भी फिलोसफर्स के लर्निंग्स, टीचिंग्स, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, दैट यू कैन पुट इन हियर. सो आई मेंशन द गोल्डन मीन प्रिंसिपल, जिसमें आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है. सो हाउ डू यू बैलेंस इट? अब हमने जो भी डायमेंशंस डिस्कस किए हैं, इस सोल्यूशन को उन डायमेंशंस में अप्लाई करो. सो इंटरनल सिक्योरिटी जैसे हमने डिस्कस किया, तो उसमें क्या सोल्यूशन है? द सोल्यूशन इज की टू स्ट्रेंथन योर कन्वेंशनल डेटरेंस. अब यहाँ पे आप अपनी GS3 की नॉलेज यूज़ करो कि कन्वेंशनल डेटरेंस कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे, डिफेंस रिफॉर्म्स पे फोकस करके ऑफ कोर्स. सो दिस इज वन डायमेंशन. उसके बाद आप नेक्स्ट एस्पेक्ट में सोसाइटी के अंदर इसको आप कैसे अप्लाई करोगे? आपको सोशल इंप्रूवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्क ऑन पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, एंड देन यू कैन मेंशन सम सोल्यूशंस. जो भी आपने GS2 के लिए केस स्टडीज या एग्जाम्पल्स लिख के रखे होंगे ना, वो आप यहाँ पे डालो कि दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड नेक्स्ट इज एट द इंडिविजुअल लेवल. तो इंडिविजुअल लेवल के लिए क्या होगा? मेंटल हेल्थ को सोशल स्टिग्मा, टैबू बनाने की जरूरत नहीं है. It should be very easy to talk about your mental health issues or any other issues that an individual is facing, be it at family level, be it at other institutions available in the society, or be it with the help of state as well. तो वहाँ पे आपने जो solutions GS1 और GS2 society and social issues में पढ़े हैं, वहाँ से आप यहाँ पे इसको डाल सकते हो. Now this is about the pen ultimate conclusion to the essay. अब आएगा आपका ultimate conclusion, जिसमें आप finally summarize करोगे और कुछ ऐसा दे के जाओगे reader को, जिससे they can actually think about it कि हाँ बात में दम तो है. सो हाउ डू यू डू दैट? मैंने क्या किया था, एट द एंड आई ट्राई टू से कि जब आप ये सब कर लोगे, आप कन्वेंशनल चीज़ों, कन्वेंशनल डेटरेंस पे काम कर लोगे एंड एवरीथिंग यू हैव डन, तो उसके बाद अब क्या होगा कि व्हेन वॉर नॉक्स एट योर डोर स्टेप, ओनली कावर्ड्स टर्न देयर फेस अवे फ्रॉम इट. तो आपको फेस करना पड़ेगा. नाउ यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द वॉर and you have to give your best. You have to fight with all vigor. So how do you do that? But also you have to keep in mind कि just war होना चाहिए, principle of proportionality has to be there. You have to fight only to protect your sovereignty. This is at the national level. उसके बाद आप individual level, societal level पे भी same चीज़ों में आप उसको बता सकते हो. And then I concluded with the quote of Swami Vivekananda, which is arise, awake and stop not till the goal is achieved. So this is how I completed my first essay. So I would like to keep this video for the first essay itself. Second essay I'll discuss in another video. So till then keep preparing for mains. Prelims का result तो अभी आ जाएगा in a few days. So that's nothing to worry about now, because right now you should be focused completely on mains preparation. All the very best.